हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हम एक नया नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 2.4। और इस 2.4 में हमको क्या पढ़ना है, बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई बहुपद, मान लीजिए कोई बहुपद है gx, वो px के लिए गुणनखंड है या नहीं है, कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड ये है या नहीं है। तो हमने, अगर आपको याद हो तो 2.3 जो एक्सरसाइज थी उसमें लास्ट क्वेश्चन यही सिद्ध करा था कि गुणनखंड है या नहीं है। अगर हम शेषफल 0 ले आते हैं तो हम कहेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो जो शेषफल प्रमेय है जो हमने यूज़ करी है पिछली एक्सरसाइज में, उसी का यूज़ हमको यहाँ पर करना है। तो देखिए, इसको तो हम मान लेंगे gx, और ये जो बहुपद है इसको मान लेंगे px। तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, माना कि px बराबर, ये तो हमारा px हो जाएगा x³ + x² + x + 1, ये तो हमारा हो गया px। और gx हम किसको मान रहे हैं, gx मानेंगे हम इसको x + 1 को, x + 1 हमारा क्या हो जाएगा gx। ठीक है, इस x + 1 का सबसे पहले हमको निकालना होगा शून्यक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर gx बराबर 0 रखने पर, और जब हम gx बराबर 0 रखते हैं यानी कि x + 1 को 0 के बराबर रखना होगा, इससे हमको x बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है प्लस का पक्षांतरण होके इधर आ जाएगा और वो हो जाएगा माइनस का। तो ये हमको प्राप्त होता है x बराबर -1। इसकी वैल्यू हम रखनी है हमको px में, और चेक करना है कि क्या ये 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए p - 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा -1⁻³ प्लस में -1⁻² प्लस में x बराबर जाएगा -1, अगेन यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए -1 है, 1 की घात कितनी भी लगा दो आपको 1 ही मिलेगा। और माइनस के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी घात विषम संख्या में होगी तो माइनस रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -1। जब घात सम होती है तो माइनस नहीं रहता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और बाहर भी प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा और +1। लेकिन यहाँ तो कोई घात है ही नहीं, एक घात है मतलब, तो ये एक घात इससे -1 और ये +1 गुणा होकर क्या हो जाएगा -1। लास्ट में क्या बचा है, प्लस का 1। तो अब देखें हम, देखिए ये -1 इस +1 से कट गया, ये -1 इस +1 से कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है हमको। अब शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो ये जो है क्या हो चुका है, शून्यक हो चुका है। तो गुणनखंड कह सकते हैं हम इसको। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए देखिए, इसलिए नहीं, पहले तो हम ये लिखते हैं कि चूंकि p - 1 बराबर 0 है, ठीक है, इसलिए जो है हम कहेंगे gx px का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल क्या आया, 0 आया। कब, जब इस gx के शून्यक से हमने जो मान रखा px में, तो शेषफल 0 आया, और 0 आया इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है।
अब देखिए यही सवाल हमको अगले भी स्टेप में करना है, क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस वन ही x प्लस वन ही है, तो इसका शून्य अगेन क्या आएगा माइनस वन। इसका अगला जो सवाल है तीसरा सवाल, उसमें भी हमारे पास में क्या है यहाँ x प्लस वन। तो हर बार हमको नहीं करने का है, हमने यहाँ पर एक बार क्या कर लिया है शून्यक निकाल लिया है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में तो आपके पास में एक ही क्वेश्चन आएगा, सारे तो आएंगे नहीं, लेकिन बुक में हमको सारे सॉल्व करने हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले शून्यक निकाल चुके हैं और इसी शून्यक का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास में अब जो है चेंज आ चुका है किसका, यहाँ पर बहुपद का चेंज आ चुका है। बहुपद यहाँ क्या है, बदल गया है, px बदल गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगेन, माना कि px बराबर, अब px क्या है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये तो है हमारा px। और gx क्या होगा, gx होगा x प्लस 1। अब यहाँ पे मैं पूरा वापस से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके पास में ये क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास में एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक तरीके का ये एक ही क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले तो इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, gx का शून्यक, gx का शून्यक x बराबर -1 है, इसलिए p -1। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी और डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। अब चाहें तो पूरा वापस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 ही स्टेप बढ़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं कितनी घात है, पहले तो मैं ऐसे करके ब्रैकेट बना लेता हूँ। ये हमारी घात 4 होगी, यहाँ पर हमारी घात कितनी है 3, फिर घात कितनी है 2, फिर कोई घात नहीं, और फिर लास्ट में है 1। ब्रैकेट में क्या रखना है हमको, -1, ये -1, अगेन -1, अगेन -1, क्योंकि शून्यक है -1। हल करते हैं, घात कितनी है, घात है 4, तो -1 का क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ घात कितनी है 3, तो ये -1 का -1 रहेगा, और ये बाहर वाले प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। फिर यहाँ घात कितनी है 2, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर माइनस और प्लस गुणा होकर हो जाएगा -1, और लास्ट में क्या है प्लस का 1। देखिए ये एक से ये एक कट गया, ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कट गया, बचा कौन, एक जो है वो शेषफल बच गया है। तो यहाँ पर ये क्या गुणनखंड होगा, ये तो गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि p-1 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। 0 प्राप्त होगा तभी हम कहेंगे गुणनखंड, यानी कि पूरी पर विभाजित करेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको तो क्या मान लेना है हमको, px मान लेना है। gx क्या हो जाएगा, x प्लस 1, जो हमको सवाल में दिया है, ये हो जाएगा gx। अब चूंकि हम gx का शून्यक तो निकाल चुके हैं, तो लिख देते हैं gx का शून्यक x बराबर -1 है। तो अब -1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस px में, तो क्या लिखेंगे हम, इसलिए p-1 बराबर, तो देखिए जहां जहां भी x है वहां वहां हम ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये x की घात हो गई 4 प्लस 3 इंटू एक्स की घात यहाँ पर कितनी है 3 प्लस 3 इंटू एक्स की घात अब 2 है, तो ये लगा दी 2 घात प्लस x, तो ये रहा ब्रैकेट और प्लस में 1।
अब यहाँ सब जगह रख देते हैं हम -1, तो ये हमारा -1 अगेन, फिर यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1, तो ये हमने सब जगह -1 रख दिए। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। इस -1 की घात 4 है तो ये तो प्लस का 1 बन जाएगा। इस -1 की घात कितनी है? 3। विषम संख्या में है तो -1 रहेगा, और यहाँ माइनस ये आगे वाले प्लस से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर जो -1 है इसके ऊपर घात कितनी है? सम, 2 घात है, तो ये तो प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस का 1 इस प्लस के 3 से गुणा होकर कितना बना देगा? प्लस का 3। यहाँ पर ये माइनस इस बाहर वाले प्लस से गुणा हो जाएगा तो माइनस बना देगा, और अंदर 1 और लास्ट में बचा प्लस का 1। देखिए ये माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कट गया, ये प्लस का 3 इस माइनस के 3 से कट गया, तो p -1 क्या बचा है हमारे पास में? 1। और चूंकि ये 1 बचा है यानी कि ये हमारा शून्य मतलब 0 नहीं आ रहा है, चूंकि p-1 बराबर कितना बचा है? 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है शेषफल, इसलिए हमने लिख दिया है कि ये गुणनखंड नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा पहले का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एक जो है बहुपद दिया हुआ है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? px, और gx हमारा क्या है? x + 1। फिर से gx का शून्यक x बराबर कितना है? -1 है, इसलिए यहाँ पर जो ये px है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो p-1 बराबर, इसमें जहां जहां भी x है वहां पहले तो हम बना देते हैं ब्रैकेट। तो देखिए ये ब्रैकेट की घात 3, फिर क्या है? -x², तो ये माइनस, और ब्रैकेट की घात 2, फिर है माइनस, तो ये रहा माइनस। ब्रैकेट में क्या है? पहले तो 2 + √2, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर x है तो इसी जगह ब्रैकेट बना दिया, और प्लस में है √2। अब आगे देखें, सब जगह -1 रख दें, यहाँ रख दिया -1, अगेन यहाँ पर भी रख देते हैं -1, यहाँ पर 2 + 2 √2 है ही सही, और यहाँ पर भी रख दिया हमने -1। अब इस -1 की घात 3 है तो ये तो हो जाएगा हमारा -1। यहाँ पर -1 की घात देखिए 2 है, तो ये +1 बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला इस माइनस वाले से गुणा होकर माइनस बन जाएगा। और ये देखते हैं, ये जो -1 है, 1 का गुणा करो आप तो सेम चीज रहती है, लेकिन जो माइनस है इस वाले माइनस से गुणा होकर यहाँ बना देगा प्लस, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? प्लस। और ब्रैकेट में अब ये 2 + √2 है, इसको हम ओपन कर देते हैं, बाहर तो प्लस हो गया है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे 2 + √2, और ये √2 यहाँ पर पीछे वाला हम लिख देते हैं ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? -1, यहाँ पर भी -1, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे -2। पीछे क्या है? +2, और देखिए ये दोनों √2 आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? 2√2। फिर यहाँ -1 और ये -2 और +2 आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास में? p-1 की जो वैल्यू है वो बच जाएगी 2√2। तो हम कहेंगे कि चूंकि p-1 बराबर 2√2 है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन जो है, हम पहले के चारों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए